दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन। हम उसमें एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम हमारा वही टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो हम एपोस्ट्रॉफी एस के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब इसका अगला रूल है, अगर वर्ड में लास्ट में स का साउंड हो तो उसमें एपोस्ट्रॉफी एस ना लगाकर सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे कि शेक्सपियर्स ड्रामास, ये तो सही है क्योंकि इसमें शेक्सपियर में एस का साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया है। मतलब शेक्सपियर की रचनाएं, शेक्सपियर का ड्रामा, ठीक है। अब अगला आता है हमारा डिकन्स। इसमें लास्ट में से का साउंड आ रहा है, इसलिए हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकते, तो हमने सिर्फ इसलिए एपोस्ट्रॉफी लगाया है। डिकन्स नॉवेल्स। अब एपोस्ट्रॉफी एस में सिंगुलर प्लूरल देख लेते हैं। जब सिंगुलर देखें तो द एम्प्लॉय, एपोस्ट्रॉफी एस लगाया हमने, द एम्प्लॉय सैलरी, मतलब इसमें एक ही एम्प्लॉय की बात की जा रही है, एम्प्लॉय की सैलरी। एपोस्ट्रॉफी एस ने यहाँ की का यूज़, की का काम किया है, एम्प्लॉय की सैलरी। अगर हम इसे प्लूरल कर देते हैं तो एम्प्लॉय को हम एम्प्लॉयज़ कर देंगे, यहाँ एस लगा देंगे, और यहाँ अगर हमने एस लगा दिया तो ये एम्प्लॉयज़ बन जाएगा, और एम्प्लॉयज़ बन गया तो पीछे से की साउंड आ रही है, इसलिए हम इसमें एपोस्ट्रॉफी एस ना लगाकर सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, तो ये अपना प्लूरल बन जाएगा, दी एम्प्लॉयज़ एपोस्ट्रॉफी इधर और ये सैलरी। ऐसे अब ऐसे ही हम बॉयज़ का देख लेते हैं, दी बॉयज़ बुक्स। अब हमने यहाँ एस लगा दिया, मतलब इसको प्लूरल बना दिया, इसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकते, इसलिए ये गलत है। अब हम ऐसे लगाते हैं, दी बॉयज़ ओनली एपोस्ट्रॉफी और बुक्स, ये सही है क्योंकि यहाँ से की साउंड आ रही है, इसलिए हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे इसके साथ। अब हम देखते हैं कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कैसा होता है। कंपाउंड नाउन वही होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ वगैरह, ऐसी चीज़ें। कंपाउंड नाउन एपोस्ट्रॉफी एस इज एडेड टू द लास्ट वर्ड, मतलब एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हमेशा लास्ट वर्ड में होगा, चाहे लास्ट वर्ड कुछ भी हो। अब जैसे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ में लास्ट वर्ड है लॉ, तो हम इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। हम इसमें मेन वर्ड नहीं देखेंगे, मेन वर्ड हमारा मदर है या क्या है, हम सिर्फ लास्ट में लगाएंगे। मदर इन लॉज बिहेवियर, मतलब सासू माँ का बिहेवियर, व्यवहार। अब अगला देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पूरा शब्द है, तो हम लास्ट में आया इंडिया, तो हमने एस लगाया है इसमें, पॉलिसी। अब हम अगला देखेंगे, हमारा अगला रूल, समबडी और समबडी एल्स, इन दोनों में एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। तो समबडी में तो एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा, और समबडी एल्स है तो हम लास्ट वाले शब्द में लगाएंगे, समबडी एल्स में। अब हम एग्जांपल देखते हैं, समबडीज पर्स हैज़ बीन स्टॉलन, ये तो सही है क्योंकि समबडी आ रहा है अकेला, इसलिए हमने इसमें एस लगा दिया। लेकिन अगर ये समबडी एल्स आ जाता साथ में, तो हम इसमें समबडी में एपोस्ट्रॉफी एस ना लगा, समबडी एल्स में लगाएंगे। यहाँ हमने समबडी में लगाया हुआ, इसलिए गलत है, तो हम समबडी एल्स में लगाएंगे। समबडी एल्स पर्स हैज़ बीन स्टॉलन, ये सही है। अब हम आगे देखते हैं, अगर हमारा दो नाउन एंड से जुड़ा है और एक ही चीज़ के बारे में पोजेशन बता रहा है, मतलब मालिकाना अधिकार बता रहा है, तो एक ही एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, वो भी सेकंड वाले के साथ। इसका मतलब ये है कि जब दो नाउन एंड के साथ जुड़े होते हैं और दोनों एक ही चीज़ के बारे में अपना मालिकाना अधिकार बता रहे होते हैं, तो दोनों के साथ एपोस्ट्रॉफी एस ना लगकर सिर्फ एक के साथ लगेगा, वो भी जो सेकंड में आता है, जो लास्ट में आता है उसके साथ। अब ये एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे राम्स एंड श्याम्स वाइफ्स, मतलब राम की और श्याम की पत्नी। अब राम की श्याम की पत्नी एक तो हो नहीं सकती, अलग अलग है, दोनों अलग अलग पत्नियों के लिए अपने मालिकाना अधिकार बता रहे हैं, इसलिए हमने दोनों में ऐसा लगा दिया, राम की और श्याम की पत्नी। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई वेंट टू राम एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। अब हमने इसमें राम एंड सीताज हाउस, हमने केवल सीता के साथ लगाया है, राम के साथ नहीं, क्योंकि राम और सीता का हाउस मतलब उनका घर, घर तो दोनों का एक ही है, दोनों एक ही चीज़ के लिए अपना मालिकाना अधिकार बता रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ एक के साथ लगाया, वो भी लास्ट वाले के साथ, एपोस्ट्रॉफी एस। अब हम अगले वाले के साथ समझते हैं, मालाज एंड प्रियाज अकाउंट। तो हमने दोनों के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाया क्योंकि माला का और प्रिया का जो अकाउंट है वो अलग अलग है, दोनों एक अकाउंट तो अलग अलग ही होता है ना, दोनों एक के लिए अपना मालिकाना अधिकार नहीं बता रहे हैं, अलग अलग के लिए बता रहे हैं, इसलिए। अब हम अगला देखते हैं, माला एंड प्रियाज जॉइंट अकाउंट। अब इसमें जॉइंट अकाउंट की बात है, मतलब दोनों का जॉइंट में एक ही अकाउंट है, इसलिए हमने दोनों के साथ एपोस्ट्रॉफी एस ना लगा कर लास्ट में प्रिया है इसके साथ लगाया एपोस्ट्रॉफी एस। आगे बढ़ते हैं, अब हम जो एपोस्ट्रॉफी एस है उसका यूज़ फ्रेजेस के साथ भी होता है, लेकिन ईडियम और फ्रेजेस में एपोस्ट्रॉफी एस का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो ईडियम और फ्रेजेस होते हैं वो तो फिक्स होते हैं।
अब जैसे हम इसमें देखते हैं, हमने पढ़ा है कि जो एपोस्ट्रोफी एस है वो लिविंग थिंग के साथ लगता है, लेकिन इसमें एट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन तो नॉन लिविंग थिंग है और ये कोई यूनिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। इस पूरे का मतलब होता है बहुत पास, इसलिए ये जो फ्रेजेस और इडियम्स वगैरह होते हैं इनमें जो एपोस्ट्रोफी एस होता है वो तो फिक्स होते हैं, हमें इन्हें ऐसे ही पढ़ना होगा। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब जो बहुत पास, एट अ आर्म्स लेंथ इसका भी मतलब होता है बहुत पास, मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं। आर्म्स, इसमें आर्म के साथ एस लगाया है, ये फ्रेजेस है अपने। अब और एपोस्ट्रोफी एस का हमारा लास्ट रूल है, विथ वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड वैल्यू, मतलब कुछ वर्ड है जो कि टाइम और वैल्यू को डिनोट करते हैं, उनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे कि ए वीक्स टाइम मतलब एक हफ्ते का समय, वीक जो कि टाइम बता रहा है इसके साथ यूज़ हमने किया है एपोस्ट्रोफी। ए मंथ्स ड्यूरेशन, मंथ जो कि ये भी टाइम बता रहा है, इसके साथ हमने किया है। एक किलोग्राम्स वेट, 1 किलो का वजन। तो ये हमारा लास्ट था रूल। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है नाउन वो आज ख़त्म होता है पूरी तरह। अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।